बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं शेफ़ हिसामुद्दीन आज आपके लिए एक कराची की मशहूर फ़िश कटाकट बनाने जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी इंग्रेडिएंट और साथ ही इसको बना के दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको पहले इसकी इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ और उसके बाद बना के दिखाऊँगा। तो आप देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज फ़िश कटाकट का मेरा प्रोग्राम है और देखिएगा कि मैंने ये फ़िश ली है तकरीबन 1 किलो के करीब है और उसी के साथ 1 पाव मैदा, वो है बेसन, और ये रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट है, नमक, और इसके साथ ये प्याज है मेरी जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है, और फिर उसी के साथ ये गरम मसाला है, पाउडर है, और ये हरी मिर्ची मैंने तकरीबन 15 से 20 दाने इसको बारीक वो किया गया है, ग्राइंड किया गया है, और उसी के साथ लहसुन अदरक है। ये है आज की इंग्रेडिएंट और अभी मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाता जाऊंगा। तो देखते रहिएगा कि किस तरीके से ये बनती है फ़िश कटाकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसन है। ये देखें, ये मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है और इसको मैं आपको बताते चलूँ, इसके अंदर मैंने सॉल्ट और चिल्ली ये दोनों डालने हैं ताकि इसका ज़रा कलर भी बन जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है, ये भी इसी में ऐड कर रहा हूँ ताकि ये बनाऊँगा और इसको फ़िश पे लगा के आपको दिखाता जाऊँगा। और ये देखें, ये इसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला करूँगा ताकि ये फ़िश पे, मुझे फ़िश बाद में फ़िश को फ्राई भी करना है, तो उसके लिए मैंने ये इसको पहले ये बना लिया, इसका पेस्ट, ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें फ़िश डालूँगा और फ़िश डाल के फिर इसको फ्राई करूँगा और फिर उसके बाद इसकी कटाकट बना के आपको दिखाऊंगा कि जो कराची में बहुत मशहूर है, लियाकताबाद में भी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें फ़िश डालूंगा और फ़िश डाल के फिर इसको फ्राई करूंगा और फिर उसके बाद इसकी कटाकट बना के आपको दिखाऊंगा कि जो कराची में बहुत मशहूर है, लियाकताबाद में भी। और ये पहले एक मोइन साहब थे हमारे, जो जिनका एक होटल था, वो बनाते थे एक टाइम से, बहुत पुराना है ये और इसका बहुत अच्छा जायका होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिएगा, ये पेस्ट इसका मुकम्मल हो गया और अब इसमें मैं फ़िश डाल के इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। ये देखें नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि देखिए फ़िश में मैंने ये हल्का हल्का बेसन लगा दिया है, क्योंकि ये फ़िश कटाकट जो है इसके साथ बनता है और बाद में इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि जो बेसन मैंने किया है, अच्छा, नमक हस्बे ज़ायका आपने ख़ुद भी लेना है और मैं भी अपने हिसाब से लूँगा। तो ये देखें, इस तरीके से हमने पहले इसको पीसों को बेसन लगा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको इसका ज़्यादा कड़क फ्राई नहीं करना होता, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना होता है ताकि फ़िश थोड़ी गल जाती है और ये बेसन जो है थोड़ा पक जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको जो है हम कटाकट में करेंगे तो उसमें सही मायने में ही पकती है। तो ये देख लेंगे, ये मैंने अभी मुकम्मल कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ फ्राई की तरफ। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रहा हूँ और ये देखें कि इसमें मैंने, क्योंकि इसको डीप फ्राई करना होता है तो इसलिए ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और ये इतना इस्तेमाल में नहीं आता, सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल में आता है। बाकी ये कि मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए लिया है कि इसको डीप फ्राई करना है और डीप फ्राई करने के बाद फिर इंशाल्लाह जब मैं इसको फ्राई कर चुकूँगा तो उसके बाद मैं इसको कटाकट बना के आपको इसी कढ़ाई में दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। और ये बाहर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ कारोबार से मुंसलिक मेरा, क्योंकि कैटरिंग का काम है और आपको कोई आइटम नहीं दे सका, तो मैंने कहा आज काफ़ी दिन के बाद चलो आज मैं एक आइटम आप तक पहुँचा दूँ। तो देखिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा, बना के बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बहुत मज़ेदार डिश है ये। रहीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसन ज़रा ज़्यादा लगाया जाता है ताकि वो कटकट में आएगा। ये देखें, तो इस तरीके से इसको आपने हर एक चीज़ को फ्राई करना है और मैंने आपको बताया कि इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जैसे कि हम अमूमन कड़क करते हैं, तो ये कड़क नहीं करनी होती, सिर्फ नरम ही रहता है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको फ्राई करके एक एक पीस को और निकाल लेना और उसके बाद जब हम इसको कटाकट बनाएंगे तो उस वक्त इसको मतलब है कि सही तरीके से पक भी जाएगी ये फिर। तो ये देखें, अभी अब मैं थोड़े से आपको पीस निकाल के दिखाता हूँ
और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने थोड़ा सा हल्का फ्राई करके और छोड़ देना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अभी फ्लेम भी कम किया है ताकि इसको कच्चा पक्का ही निकालना है, पका के फुल नहीं निकालना। ये देखें, ये कच्ची पक्की हो गई है और इसको मैं निकाल रहा हूँ ताकि सारी फ़िश मैं आपको करने के बाद दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसको बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरह बनता है ये। तो अभी ये फ्राई के इस तरीके से आपने करना है, कम ज़्यादा पकाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि देखें ये अब मैंने फ़िश फ्राई कर ली है। मैंने आपको बताया था कि थोड़े से ऑयल में हम इसको डालेंगे और ये देखें ये डाल दिए मैंने और इस तरीके से मैंने इसको करना है। और इसके साथ ही साथ मैंने क्या करना है, इसमें ये प्याज जो है ये इसमें इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। तो ये प्याज और ये फ़िश को मैंने अभी इस तरीके से करना है ताकि ये कुक जाए। तो ये अब ये इसमें प्याज में और इसी में ये पकेगा और ये देखें ये प्याज भी पक जाएगी। और नमक मिर्च जो है आप चेक कर सकते हैं, अगर मिर्ची कम खाना चाहते हैं तो कम खाएं, ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा खाएं। इसी तरह सॉल्ट पे है, सॉल्ट जितना चाहेंगे उतना डाल सकते हैं, जो कि तो ये देखें ये भी इसी में डलेगी। इसके अंदर ये डलने से ही जायका बनेगा। ये देखें अब ये इसके साथ मैंने इसको भूनना है ताकि ये पक जाए, क्योंकि इतनी देर में ये प्याज भी हमारी थोड़ी अधजली हो जाएगी, तो आधी पक्की आधी कच्ची, और इसी के साथ ये फ़िश भी पक जाएगी। तो ये देखें अब मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरीके से पकाते हैं इसको। और बेसन इसमें अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेसन का ही इसमें टेस्ट होता है, जो कि जो होना चाहिए वो टेस्ट इसी से आता है, बगैर उसके बेसन के नहीं आएगा। तो ये देखें ये हरी मिर्चों में बनती है, इसके अलावा और कोई इसमें मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। सिर्फ जो बेसन को कलर देने के लिए हम थोड़ी सी वो रेड चिली पाउडर लगाते हैं, यानी कि पिसी हुई मिर्च, और उसमें ही नमक डाल देते हैं। अब नमक अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, और आखिर में जब ये रेडी होने पे आएगा तो फिर इसमें मैं आपको जो दिखाया गरम मसाला वो भी दिखाऊंगा। अभी पहले इसको मैं तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है क्योंकि पकने में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसमें ये देखें थोड़ा सा ऑयल ये मैंने जो फ्राई किया उसी से ऑयल लेके इसमें डाल दिया। और ये भी बताता चलूँ कि इसमें जो आपने मछली इस्तेमाल करनी है कांटे वाली नहीं करनी, बगैर कांटे की मच्छी इस्तेमाल करनी है ताकि वो अच्छा, वरना वो कांटे ही निकालते रहेंगे आप। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, और अभी जब ये तैयार होगा तो और अच्छा कलर आएगा। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके कलर से। देखें मच्छी अलग है, प्याज अलग है, मिर्ची का अपना अलग है। तो ये अब नमक मैंने आपको फिर बताता जाता हूँ कि नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नमक इसमें जितना मैंने मच्छी में डाला है वो डला है, लेकिन अब बाद में कितनी ज़रूरत है क्या है, क्योंकि चिली डलने के बाद तो वो आप देखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अभी पकना शुरू हो गया है, और अभी ये 5 मिनट में ये रेडी भी बहुत जल्दी होता है, कटाकट दूसरे कटाकट के मुकाबले में ये बहुत जल्दी रेडी होता है। और आप देखें कि इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई मज़ेदार डिश है। आप ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, और अभी जब ये तैयार होगा तो और अच्छा कलर आएगा। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके कलर से। देखें मच्छी अलग है, प्याज अलग है, मिर्ची का अपना अलग है। तो ये अब नमक मैंने आपको फिर बताता जाता हूँ कि नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नमक इसमें जितना मैंने मच्छी में डाला है वो डला है, लेकिन अब बाद में कितनी ज़रूरत है क्या है, क्योंकि चिली डलने के बाद तो वो आप देखेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अभी पकना शुरू हो गया है, और अभी ये 5 मिनट में ये रेडी भी बहुत जल्दी होता है, कटाकट दूसरे कटाकट के मुकाबले में ये बहुत जल्दी रेडी होता है। और आप देखें कि इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई मज़ेदार डिश है। और मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे हैं कढ़ाई की, तो इंशाल्लाह उनसे भी मैं अर्ज़ करूँगा, वो जो है पेशावर साइड से हैं, तो उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द बना के मैं उनके मतलब की कढ़ाई भेजूँगा। और इसी तरीके से मेरे कुछ भाइयों की फरमाइश है कि बहनों की और भाइयों की कि जी हमें मेमनी पुलाव मैंने डाला था, तो वो कहते हैं मेमनी बिरयानी भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए मेरे फ़िश रेडी होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट और लगेंगे। उसके बाद मैं आपको इसमें सिर्फ गरम मसाला डालूँगा, और सॉल्ट जो है मैंने आपको फिर कहता हूँ कि सॉल्ट आप चेक करके डालिएगा,
देखें अब ये गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ये देखें, ये इस तरीके से इस पर मैं डाल दूँगा। ये इस तरीके से सब डाल के और फिर इसको मिक्स कर दूँगा। ये देखें। और मिर्च आप जितनी खाना चाहें, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ग्रीन चिल्ली बढ़ा सकते हैं। इसमें रेड चिल्ली पाउडर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे प्रोग्रामों को देख रहे हैं और मुझसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी तरकीब पूछते रहते हैं मेरे प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं उनको भी बताता रहता हूँ। तो मेरा अमूमन जो है कैटरिंग का काम है, मैं ज़्यादा उसमें बिजी होता हूँ। तो आज मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को एक नई चीज़ दे दूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वाह क्या प्यारी डिश है आज की।